नमस्ते बच्चों, मैं JVN डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। आज मैं BA B.Ed 4th सेमेस्टर के हिंदी गद्य के पेपर के अंतर्गत मोहन राकेश जी की कहानी मलबे का मालिक की मूल भावना बताऊंगी। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको मलबे का मालिक कहानी पढ़ के बताई थी और बताया था कि इस जो कहानी है इसमें लेखक ने क्या कहा है। अब बात करते हैं मलबे का मालिक कहानी की मूल भावना की। मोहन राकेश द्वारा रचित ये कहानी मलबे का मालिक हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में मानी जाती है। इस कहानी में भारत विभाजन की पीड़ा को बड़ी ही मार्मिकता के साथ उभारा गया है। हिंदी साहित्य जगत में भारत विभाजन की विभीषिका पर जितनी भी कहानियाँ लिखी गई हैं, उनमें मोहन राकेश जी की मलबे का मालिक कहानी को विशेष प्रतिष्ठा मिली है। इसका कारण ये है कि इस कहानी में भारत विभाजन की त्रासदी को मानव जीवन की त्रासदी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मोहन राकेश जी ने भी वो समय देखा था विभाजन का और वो भी त्रासदी इन्होंने भुगती थी, तो इसलिए उनकी जो पीड़ा है इसमें बिल्कुल यथार्थ रूप में सामने आई है। ये कहानी बूढ़े गनी और रखे पहलवान की कहानी तो है ही, उससे भी अधिक भारत विभाजन की विभीषिका के बचे हुए उस मलबे की कहानी है जो हमारे समाज में आज भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और जिसकी चौखट की सड़ी गली लकड़ी के रेशे झड़ रहे हैं। मलबा बिखरते मूल्यों और टूटते संबंधों का प्रतीक भी कहा जा सकता है। रखा पहलवान की भांति ही हमारे समाज का एक वर्ग आज भी बिखरे मूल्यों के मलबे पर अपनी जागीर समझकर बैठा है, जबकि सच तो ये है कि ये मलबा ना तो रखा का है और ना ही गनी का, वह तो इतिहास का हो चुका है। इस बात को हम सभी को समझ लेना चाहिए। यही इस कहानी का मूल भाव है। तो बच्चों, आपने जाना कि मलबे का मालिक कहानी का मूल भाव क्या है और ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। आपको कोई भी इसमें प्रश्न पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी और आपकी जिज्ञासा का समाधान करूंगी। जो आपकी इसके प्रति जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, शेष मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार।